नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं ये ऑटोमेटिक कंट्रोल चार्ट, ऑटोमेटिक प्रोसेस कैपेबिलिटी और पीपी के और सीपी के कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार से जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो साथियों ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए या प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करने के लिए एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे, जो कि आपको एक्सेल में बनाना आता होगा। तो इस प्रकार से इसको हम ब्लैंक फॉर्मेट बना के रख लेंगे। पहले जितनी हमें रीडिंग चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पर पूरे कॉलम लिख लेंगे, क्वांटिटी 1 से लेके, यानी कि मेरे को चाहिए 3500 रीडिंग तक चाहिए, तो 3500 रीडिंग तक ऐसे हम बना के रख देंगे। ये इसका प्रकार से पूरा फॉर्मेट बना के रख लिया। अब साथियों हमने ये बना लिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको भर के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सब ग्रुप साइज लेने हैं, कितने सब ग्रुप 5 लेने हैं, 1 लेना है, 1 लेना है तो 1 लिख देंगे, उसी हिसाब से हमारी रीडिंग आएगी हमारी। तो सब ग्रुप साइज ले लिया, अपर स्पेसिफिक लिमिट, लोअर स्पेसिफिक लिमिट, ये यहाँ पे बना देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ वैल्यू डाटा जब हम पुटअप करते जाएंगे तो ये चार्ट ऑटोमेटिक बनेंगे, कैसे बनेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो साथियों उससे पहले एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ये टेबल का हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया वैल्यू, सब ग्रुप साइज कहाँ से पुटअप किया, यानी यहाँ से E1 से, यहाँ से देखेंगे अपर स्पेसिफिक लिमिट यहीं से उठा लिया मैंने, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, उसको सेलेक्ट कर लिया, ये वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है। इसको समझ लोअर स्पेसिफिक लिमिट हमने सेलेक्ट किया, जहाँ से लोअर स्पेसिफिक लिमिट सेलेक्ट होके आ गई। उसके बाद हम लेंगे सैंपल काउंट, कितने सैंपल्स हैं हमारे। तो देखो साथियों मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, अब आपको इजीली दिखेगा ऐसे। जैसे मेरे को ये लिया यहाँ पर सैंपल्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने काउंट और डाटा सेलेक्ट। तो डाटा सेलेक्ट कौन सा किया मैंने, ये ज्यादा रीडिंग दे रखी थी, ये रीडिंग सेलेक्ट कर ली, कहाँ तक, यहाँ तक मैंने लिया। तो 3544 कॉलम थे, तो वहां तक सेलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करके इसको एंटर कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं सब ग्रुप कितने बनेंगे। तो जैसे ये टोटल काउंट होके आ गया, और जितने हमारे सब ग्रुप का साइज है और इतने हमारे सब ग्रुप बन जाएंगे। तो जितना एक सब ग्रुप कितना नंबर्स हैं उतने के हम सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी 1 का है, अभी जैसे मैं बात करूँ 3 का सब ग्रुप बनाना है मेरे को, 3 लिख दिया यहाँ पर। तो जहां ऑटोमेटिक देखिएगा 3 के बनाएंगे 10 बन जाएंगे, ये 11 बन गया, क्योंकि इसमें से 3 से डिवाइड कर दिया 11 को, तो 11 आ गया। उसके बाद लेना है हमें मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, जो ये डाटा दिया हुआ है इस डाटा को, पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे हम। पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, कहां तक, वही 3544 तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। 44 तक सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो जो इसके बीच की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुटअप होके आ जाएगी। ऐसे मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो B12 इंटू 311 सेलेक्ट कर रखा है, तो जब हम 344 तक लिख सकते हैं, तो पूरा नीचे तक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो मिनिमम वैल्यू आ गई। उसके बाद रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू से माइनस करते रहे तो ये हमारी रेंज निकल के आ जाती है। एक्स डबल बार या एक्स बार उसको बोलते हैं। तो एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये वैल्यू दी हुई है इसका एवरेज ले लेंगे सारे का हम। तो जी वैल्यू कहां तक ली है हमने, 144 तक ले लेंगे इसको। तो 3544 3544, तो 3544 तक यहाँ पे लिख देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। एवरेज लिखे, एवरेज का फॉर्मूला ये रहेगा इक्वल टू एवरेज डाटा सेलेक्ट इंटर, ठीक है। उसके बाद रेंज का फॉर्मूला होता है एवरेज इफ्स, तो इसका याद रखें। उसके बाद एवरेज वैल्यू, और जो ये वैल्यू रखें मैक्सिमम और मिनिमम क्या रहेगी वैल्यू। तो जो इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी एवरेज बी की, देखिए जो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है इसी की ही रीडिंग के ही अकॉर्डिंग इसमें एवरेज आना चाहिए इस रीडिंग का ही। जो इसमें वैल्यू नहीं आएगी तो उसका एवरेज नहीं लेगा ये। तो जहां पर जो वैल्यू है उसी का एवरेज लेगा, इसका मतलब यही है। तो इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, एवरेज इफ कॉमा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेगा तो इसका लेगा, अदरवाइज एवरेज उसका नहीं लेगा। दूसरा है मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन आर बार अपॉन D2। तो आर बार क्या है, आर बार हमारा ये है आर बार, और D2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे ये दे रखी है, इधर टेबल बना रखी है ये। D2 की वैल्यू कितने सैंपल है उसके हिसाब से D2 की वैल्यू सेलेक्ट होगी। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले D2 की वैल्यू हमने जहां से ले ली, 3 सैंपल है, 3 सैंपल की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर 1 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वहां से D2 की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कैलकुलेट किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी वैल्यू, ये इसका पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन होके आ जाएगा। कौन सा? डाटा का, जो मेरा डाटा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू सेलेक्ट कर दिया ये, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू सेलेक्ट होके आ गई। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन सेलेक्ट किया, तो जहां से पूरा सिलेक्शन कर दिया, इस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेक्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद निकालते हैं हम UCL निकालते हैं कैसे? UCL का फार्मूला होता है x बार प्लस E2 R बार। किसके लिए निकालना है हम? ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए? इंडिविजुअल चार्ट के लिए। इंडिविजुअल चार्ट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला दे रखा है इंडिविजुअल चार्ट का, ये उसको आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये E2 की वैल्यू कहां से आ जाएगी? E2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने पुट अप कर रखा है E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू जितने सैंपल साइज होंगे उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। इसको अभी मैं ब्रीफ करूंगा, इसको भी पहले हम इसको ये टेबल समझते हैं। पहले वहां से वैल्यू उठा ली, अब माइनस कर दिया। माइनस में करने में से ये आपका x डबल बार और ये माइनस R बार इंटू E2 ये गया हमारा, यहाँ से E2 ये ले लिया। ठीक है, E2 की वैल्यू, और ये वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो भी अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो इस प्रकार से ये है, ये ले लिया हमने। उसके बाद ये कैलकुलेट हो गया हमारा। अब हमारा कैलकुलेट करते हैं हम R के लिए, रेंज की वैल्यू के लिए। तो R का फॉर्मूला क्या होता है? D4 इंटू R बार, D4 इंटू R बार। तो ये R बार ये ले लियो, D4 की वैल्यू हम जहां से सिलेक्ट कर लेंगे, ये जिससे D4 कितना D4 है, यहाँ से D4 वैल्यू सिलेक्ट कर ली। ऐसे हम देखो इसके नीचे ले लिया हमने इसके रेंज के लिए, तो R बार इंटू D3। देखो ये फार्मूला में ये दिया हुआ है, आप इसका फार्मूला देखेंगे तो D3 दिया हुआ है ये। तो D3 की वैल्यू हमने यहाँ सेलेक्ट की, ये देखिए यहाँ से ये D3 की वैल्यू सेलेक्ट कर ली हमने, ये D3 की वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब D3 की वैल्यू सेलेक्ट हो गई तो हमारी ये R बार निकल के आ गई। अब निकालना है हमें टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे निकालेंगे? जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट से माइनस कर देंगे तो हमारी टॉलरेंस निकल के आ जाएगी। कितनी टॉलरेंसेस है इसमें, ये निकल के आ गई, टॉलरेंस निकल के आ गई। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो हम नंबर ऑफ इंटरवल कितने लिए हैं? 10 लिया है। तो 10 हमने ऐसे कैसे लिया है? 10 ऐसे लिए कि जैसे हम कोई पार्ट्स लेते हैं, तो ये इसका एक स्टैंडर्ड होता है बेसिकली। तो अगर 100 से ज्यादा है तो एक तो वाइपर 10 लेंगे, हिस्टोग्राम बनाने के, तो 10 सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि 10 में अच्छा बनता है, तो 10 सेलेक्ट कर लो, अब बेटर रहेगा। इंटरवल बिट्स निकालने के लिए जो रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये हमारी यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया इसको डिवाइड करने के लिए हमने डिवाइड किया, तो ये क्लास इंटरवल वैल्यू निकल के आ गई आपकी ये। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये टेबल कैसे बना ली, तो यहाँ से आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। अब हम सेलेक्ट करते हैं ये वाली, देखते हैं वैल्यू। ये टेबल में, यहाँ पर टेबल में मैंने क्या किया है? लुकअप वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है, आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कहां से की है हमने? ये देखिए, इस वैल्यू को लुकअप किया कहां से? इस संख्या में से, इस संख्या में से लेके आना है। तो इसमें से देखा हमने लुकअप वैल्यू दिस, और पूरी संख्या 2 क्यों लिया? क्योंकि A2 की वैल्यू कितने कॉलम में है? यहां सेलेक्ट करेंगे 1 2 है, तो 2 में तो जितनी ये संख्या होगी उसी की 2 बाई कॉलम की वैल्यू जहां पे आ जाएगी। ठीक है, इसमें देखेंगे मैंने 3 लिया हुआ है क्योंकि 3 वाले कॉलम की वैल्यू चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो इस कॉलम में वैल्यू है, इस वाले सिलेक्शन में 3 वाले D2 की वैल्यू, D2 तेरा 3 पर है ये, तो 3 की वैल्यू ले ली यहाँ पे हमने, ये 3 की वैल्यू ले ली। ऐसे ही इसको E2 की वैल्यू चाहिए, E2 की वैल्यू चाहिए, तो E2 की वैल्यू हमसे यहाँ से ले ली हमने, तो E2 की वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट किया, E2 की वैल्यू देने में 4 पर, यहाँ से 1 2 3 4 आ गया यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला लगा जाता है लुकअप का। अब इसका पर्पस क्या होता है? अभी साथियों आप देखेंगे, जहां पे मैं अभी वैसे चेंज करके दिखाता हूं आपको। अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो वैल्यू 1 की आ जाएगी, अगर यहाँ पे मैंने 10 का साइज रखूंगा तो 10 की आ जाएगी। तो इस प्रकार से। तो अब जो भी मैंने लिंक कहां से किया था? ये लिंक मैंने वहां से किया था, यहां से देखो साथियों, इससे, क्योंकि जहां जितने सब ग्रुप चाहिए वही यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हम इसी से ही सब ग्रुप के साथ ऐड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमने जहां से कोलेट कर दी इस कॉलम से, क्योंकि जहां की वैल्यू जहां पे उठाए ये इस प्रकार से। ठीक है, तो जहां से आप ये भी टेबल आपको समझ में आ गई होगी। और ये टेबल मैंने ली है एसपीसी का जो मैनुअल है, सेकंड एडिशन, वहां से ये वैल्यू मैंने पुट अप की है।
तो ये वहां से वैल्यू मैंने डाल दी है। तो ये 10 सब ग्रुप साइज तक का बनाया है, तो 10 सब ग्रुप साइज की वैल्यू ये मैंने ली हुई है। ठीक है, तो 10 से ज्यादा मैंने नहीं ली, ये यहाँ तक को तो मैंने टाइप कर दिया है, बट ये 10 सब ग्रुप साइज का जो लिया हुआ है तो 10 का ही है, जो कि मैंने इसमें दिखा रखा है। देखो 10 तक का ही दिखाया हुआ है इसमें, 10 सब ग्रुप साइज तक ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सब ग्रुप साइज 1 से लेकर 10 तक ओनली। ठीक है, कैलकुलेट करेगा चार्ट से। तो साथियों ये आपको अभी समझ में आया, अभी ये टेबल समझ में आ गई, ये टेबल बन गई। अब यहां तक आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? यूएसएल माइनस एलएसएल 6 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होता है इसमें? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, आर बार अपॉन D2, 6 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन आर बार अपॉन D2। और यूएसएल और एलएसएल देखो, यूएसएल और एलएसएल ये स्टैंडर्ड डेविएशन D2 और आर बार इंटू 6 ये किया, ये आपको दिख रहा है पूरा। तो ये यहां से सिलेक्शन कर लिया पूरा, ये आपको एकदम क्लियर हो रहा है। यूएसएल माइनस एलएसएल 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब सीपीयू के हम कैलकुलेट करते हैं। सीपीयू के लिए करते हैं, देखिए यहां पे मैंने फार्मूला भी दिए हुए हैं सीपीयू के लिए। यूएसएल माइनस एक्स डबल बार 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आर बार अपॉन D2 3 लिया है, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन यहां सेलेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ये, और ये एक्स बार एक्स डबल बार, और ये यूएसएल में से माइनस कर दिया एक्स डबल बार, और ये निकल के आ गया जो यहाँ पे देखो ये कर रखा है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही सीपीएल कर दिया मैंने। तो सीपीएल के लिए भी ऐसे हम किया है, एक्स डबल बार माइनस एक्स डबल बार, ये जो भी आपका एवरेज आए, इसको अर्थमेटिक मीन्स भी बोलते हैं, इसे अर्थमेटिक मीन्स को माइनस कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया। सीपी क्या होता है? जो इनमें दोनों में से वैल्यू मिनिमम होगी, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम होगी वो सीपी होगी, तो ये हमारी सीपी निकल के आ गई यहाँ पर। अब निकालते हैं पीपी, पीपीयू और पीपीएल, अपर के लिए लोअर के लिए। अब इसमें से देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। आप ये देखेंगे पीपीयूएल माइनस एक्स डबल बार, सेम फॉर्मूला वही है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा यूज किया हुआ है? दूसरा वाला, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया हुआ है इसमें, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया है STDBE। तो अब इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए साथियों, अब ये देखिए वही यूएसएल माइनस एलएसएल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 6 टाइम्स सिग्मा, सेम वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पर भी, सेम इसी प्रकार से ये फॉर्मूला लगा दिया, सेम इसी में इस प्रकार से इसको माइनस करके ये लगा दिया। अब जहां पे लिख दिया मिनिमम मैक्सिमम, ये करके ये निकाल दिया। तो ये सीट एक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख के भी इसको और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जहां तक आपको ये भी सीट समझ में आ गई, ये आपने पूरा सिलेक्शन करके ये भी निकाल दिया, सीपी के पीपी के कैलकुलेशन कर लिया। अब हमको ये देखना है ये चार्ट और ये ग्राफ कैसे बनाएंगे। अभी हमने ये कैलकुलेशन किया है। अब जो जहां के हमने लिंकेज दे रखे हैं, ये सारे लिंकेज हमने इसी सीट से दे रखे हैं, ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो जहां से ये उठा लिया, ठीक है, इसी के नीचे देखो ये उठा लिया, जी का ही कॉलम आ रहा है G6948, ये सारा ये वहीं से वैल्यू उठा ली मैंने ये, और जहां पे मैंने डाल दिया अगर हमारे 1 CP से इक्वल है या इससे ग्रेटर देन है तो ओके, अदरवाइज नॉट ओके। तो इफ करके ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया मैंने नॉर्मलिटी के लिए, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल या अब नॉर्मल, यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने ओके और नॉट ओके लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी कहाँ से उठाया है मैंने, ये वैल्यू भी यहाँ से मैंने उठा लिया है इस फॉर्मेट से। देखो ये जहाँ पे कैलकुलेशन की, जहाँ से वैल्यू ये पुटअप कर दी पूरी, तो ये पूरी ग्राफ वाइज यहाँ पर ये आ जाएंगे ये। तो ऐसे जिसको यहाँ पर लिया, ये कहाँ से लिया, वहीं से वैल्यू उठा रखी है। देखो ये, तो ये सारी वैल्यू ये यहाँ से पुटअप करके ले रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे यहाँ पर ये, और ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी ऑटोमेटिक यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लिया हमने। अब पीपी का निकल गया। अब हम ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका हम पहले बनाते हैं। अब पहले हम बनाते हैं ये वाला ग्राफ, प्रोसेस का ग्राफ बनाते हैं ये। तो प्रोसेस का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ, तो हमने यह डाटा लिया, डाटा हमने कहां से उठाया है, डाटा यहां से लिया है, जो ये हमारा एक्चुअल टेबल है, यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री वाली टेबल से हमने डाटा यहाँ पर ये ले लिया यहाँ पर पूरा, और इसी को मैंने क्या किया यहाँ पर लेके और इक्वल टू करके इसको ड्रा कर दिया नीचे तक ड्रा कर दिया। जहां तक ड्रा कर दिया इसको, और जितने मेरे को रीडिंग चाहिए तो इसको ऐसे ड्रा कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां तक चला जाएगा। ठीक है, जो जितनी वैल्यू होंगी यहाँ पर ये जा रहा है,
तो जहां से वैल्यू पूरी उठा लेगा ये, ठीक है, ओवर यहां तक उठा लेगा। उसके बाद हमें निकालना है मूविंग रेंज चार्ट। तो मूविंग रेंज चार्ट पहले का तो कोई आएगा नहीं वैल्यू, दूसरे से कैलकुलेट करते हैं। तो मूविंग रेंज चार्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवीएस दिस माइनस दिस, यहाँ पे लिख रहा है फॉर्मूला, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। एवीएस दिस माइनस दिस, इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको ड्रा कर देंगे हम ऐसे करके। तो ये नीचे तक खींच देंगे जितने हमें चाहिए, कितना तक चाहिए ये, वही चाहिए हमें 3500 पीस तक चाहिए, 3500 पीस तक ऐसे हम ड्रा कर देंगे इसको, वही फॉर्मूला लगा के एबीएस वाला दिस माइनस दिस। तो जितने भी हम रीडिंग डालते जाएंगे उसके सबका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा आता जाएगा कैलकुलेट होके। अब इस चार्ट का हम फॉर्मूला बनाएंगे बाद में, तो हमारी ये चार्ट निकल के आ गया। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, यहाँ पर ये जहाँ पुटअप ले ली वैल्यू ये, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली इस प्रकार से ये, तो ये वैल्यू पूरी ले ली हमने यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से हमने चार्ट को बना दिया। अब जो ये वैल्यू ली बिन्स, बिन का लिया हमने मिनिमम वैल्यू, जो भी आपके डाटा में मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ ले ली, फर्स्ट वैल्यू ले ली। सेकंड वैल्यू में जहां पे जो सेकंड वैल्यू आएगी उसमें बिन हम प्लस करते जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू हमने यहां से ले ली है जो मिनिमम वैल्यू है, और ये सेकंड वैल्यू ली हमने जो इसमें से बिन निकाली वो उसमें प्लस करते गए, और इसको हमने भी ड्रा कर दिया, पूरा ड्रा कर दिया। तो जितने भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां तक कैलकुलेशन होके आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली 10 तक लिया है हमने, तो 10 तक ही आपके यहाँ तक जो भी रेंज है, तो 10, 11 तक, 12 तक यहाँ तक रेंज होके इतने में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है, ये 16 तक डेली रीडिंग है, इतने का ग्राफ बना दिया। अब मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। वैसे यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला देख सकते हैं, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डाटा सेलेक्ट और बिन, और ये रेंज और डाटा सेलेक्ट। आपका डाटा का सेलेक्ट करेंगे, ये वाला डाटा सेलेक्ट करेंगे जहां से जो भी रीडिंग आपके यहाँ पे आएंगी वो रीडिंग आपकी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन लेके आ जाएगा। तो एक मैं एक सेलेक्ट करके बताता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ रोज यहाँ पर, अभी वो समझाने के लिए। जैसे मेरे को इतने में चार्ट बनाना है, इतने में चार्ट बनाना है ये फ्रीक्वेंसी का, तो जैसे इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ पर, इक्वल टू और लिखा FR, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई, लिखे आ गया फ्रीक्वेंसी, ये दिख रहा है। अब कह रहा है बिन्स, तो ये बिन सेलेक्ट कर ली मैंने, जहां तक मैंने बिन सेलेक्ट कर ली, कॉमा, कॉमा सेलेक्ट करने के बाद अब जो क्या कहता है डाटा, डाटा कौन सा सेलेक्ट करना है हमें, जो ये मेरा डाटा दिया हुआ है। तो ये डाटा मैंने यहां से लिया और इसको एंटर कर दिया और एंटर कर दिया इस प्रकार से। अब जहां पे ये लिया तो ये एंटर नहीं करना था, यहाँ पे सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर ऐसे यहाँ पे ये सेलेक्ट किया ऐसे ये, और यहाँ पे रख के कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करके करेंगे तो ये वैल्यू आपकी सिलेक्शन होके आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू सेलेक्ट होके आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी उसमें ये दिख जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है।